हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वन। और आज हम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस वीडियो में हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है। सेम टेम्परेचर पे जब एक सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करे उसे कहते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए भाई, मैंने इस हीटर के अंदर वाटर ले रखा है जो लिक्विड स्टेट में है और मैं चाहता हूं कि किस में कन्वर्ट हो जाए? आइस में। वाटर की सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आइस। ठीक है, जब आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो और वाटर और आइस दोनों किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपका वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किस में भाई? आइस में। इसका मतलब वाटर लिक्विड स्टेट से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट एक सब्सटेंस की एग्जिस्ट करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने देखा जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। जैसे ही आप इस वाटर के अंदर जो एक सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में अपने पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जब आप इस वाटर सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट मिला दे, क्या मिला दे भाई? कोई सोल्यूट आपने लिया और वाटर में एक सोल्यूट मिला दिया। लीजिए भाई, ये सोल्यूट मिला दिया, मान लो आपने चीनी मिला दी, खोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। ये आपका सोल्यूट एज ए शुगर, चीनी बोल दिया। ठीक, मिला दिया। अब मैं बोला जैसे ही आपने वाटर में सोल्यूट मिला दिया, अब आप इसको फ्रीज करके दिखाएं। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है शुगर के साथ। जैसे ही आपने सोल्यूट डाल दिया, अब वाटर प्लस शुगर दोनों मिलके क्या बनाएंगे भाई? सॉल्यूशन। तो शुगर वाटर सॉल्यूशन हो गया, यानी कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। चीनी खोल के देख लीजिए, अभी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ओके, लिक्विड स्टेट में। मैं क्या चाहता हूं कि आप इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें। मतलब क्यों चाहते हैं आप इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना? तो मुझे क्या पता करना है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और मैंने आपको बता दिया फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपका एक सब्सटेंस किसमें एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में एक साथ एग्जिस्ट करे। उस तापमान को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो हमने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करके, प्रैक्टिकली थर्मोमीटर का यूज करके भी देखा, ये जो आपका सॉल्यूशन था ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट तो है ही हमारे पास, जैसे ही सॉलिड स्टेट बननी शुरू हुई हमने उसी टाइम में क्या नोट कर लिया? टेम्परेचर। वो देखा कि टेम्परेचर था भाई -1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या मतलब? जैसे ही आपने सोल्यूट को डाला सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर, ये वाटर ज्यादा मात्रा में है, शुगर अभी कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, उसे सॉल्वेंट कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कम मात्रा में होता है, उसे सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर मैंने सोल्यूट डाला, ये पाया कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस था अब कितना हो गया? -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो,
-1 डिग्री ज्यादा सेल्सियस ज्यादा होगा या 0 डिग्री सेल्सियस? बोलिए भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है या सॉल्यूशन का? बोलिए किसका भाई? सोलवेंट का। सीधी सी बात है। तो ये क्या हुआ? तो जैसे ही आपने सोल्यूट डाला, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। कितना? -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये क्या भाई? आपने सोल्यूट डाला सोलवेंट में, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। अटपटा सा लगता है, कम हो गया भाई, 0 है, ऐसे फीलिंग आती है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन फीलिंग पे मत जाइए, रियलिटी पे जाइए। क्या 0 से कितना होगा? -1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ये क्या भाई? पहले इस कहानी को बता देता हूं मैं आपको। जैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर में पहले डाला, एक बीकर के अंदर एक कटोरी ली, उसमें वाटर डाल दिया, फ्रिज में रख दी। देखा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हो गया भाई, इसे कहेंगे प्योर सोलवेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। उसके बाद दूसरे कटोरी के अंदर हमने चीनी घोल के वाटर को रख दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा कि कब ये किस टेम्परेचर पे अब ये सॉल्यूशन लिक्विड और सॉलिड स्टेट, यानी कब लिक्विड से सॉलिड स्टेट बननी शुरू हो जाती है, यानी जैसे ही बननी शुरू हो जाएगी दोनों स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसी टेम्परेचर को क्या कह देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का देख लिया तो हमने पाया कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट था ये अकेला था, तब इसको फ्रीज करने में हमें ये तो थोड़ा समय लगा। दूसरा, इसका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपने सोल्यूट डाला, सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था ये कितना था? -1 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर से क्यों बताई आपने? ये बात तो पहले ही बता दी थी। बोले ये इसलिए बताई कि अब की बार मैं फ्रिज चला रहा हूं, मतलब अगर आपको इस वाटर को किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड स्टेट में, अकेले प्योर सॉल्वेंट को, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। फ्रीज को कम समय तक चलाना पड़ेगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है किसमें? सॉलिड स्टेट में, तो आपको जो फ्रीज है वो ज्यादा समय तक चलाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसका मतलब फ्रीज ज्यादा समय तक चलेगा, आपका जो टेम्परेचर है उतना ही क्या हो जाएगा? कम। हमने देखा भाई, जैसे ही हम फ्रीज का बटन ऑन करते हैं थोड़े समय तक फ्रीज धीमे 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 कूलिंग प्रोवाइड करनी शुरू करता है। तो ऐसे ही जो आपका टेम्परेचर है धीमे 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 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उस टेम्परेचर पे जब आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। ये है भाई समझने वाली बात जो प्रैक्टिकल होती है। इस एक एग्जांपल से समझ में आ गया। अगला एग्जांपल मैं और भी दूंगा आपको। पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो एग्जाम में आएगा वो पता कर लेते हैं भाई। सुनिए फिर से, जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये आपका वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल हो जाता है भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। ये क्या मतलब? जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके भाई? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के। किसकी? एक सब्सटेंस की। एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके? लिक्विड स्टेट के, लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर की। उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वो तापमान क्या कहलाएगा भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। मतलब मैंने बोला ये जो आपका वाटर है, प्योर वाटर, ये फ्रीज होता है TF0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया, शुगर डाल दिया हमने वाटर में, अब ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज होता है किस पे? -1 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर को मैंने बोल दिया कितना भाई? TF। ये क्या मतलब? बोला अभी मान लो आप चीनी थोड़ी कम डाल लें, दूसरी बात थोड़ी ज्यादा चीनी डाल के अगर इसको फ्रीज करना चाहें तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हम तो कॉमन गेन कर लेते हैं एक फॉर्मूला, ताकि आसानी से निकाल सके। तो देखिए भाई, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है TF0, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना? TF।
और आप खुद देख लीजिए, प्रैक्टिकली बता दिया मैंने आपको। एक ग्राफ भी होता है इसका कि आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम लेंगे, कन्वर्ट होगा। इससे हम प्रैक्टिकल समझ लें, हमें न्यूमेरिकल करके आना है ना, ध्यान दीजिए बस क्या करना है भाई। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा और धीमे धीमे आप वीडियो देखते जाइए और समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये बताइए मुझे, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है या सॉल्यूशन का? सोलवेंट का सर, क्योंकि मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है -1 डिग्री सेल्सियस से। ओके, तो क्या जैसे आपने सोल्यूट डाला फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया? यस सर, 0 से कितना हो गया? -1 कम हो गया। इस कम होने को क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यही तो होता है भाई साहब। अब सुनिए भी आगे, इसके बनाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा कि ये वो टेम्परेचर होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट क्या हो जाता है? इक्वल। या आप ये भी कह सकते हैं वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए अभी मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की क्या है। बोले आपका टीएफ क्या है? टीएफ नोट टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का, प्योर सोलवेंट का। प्योर सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का जो तापमान है, टेम्परेचर ही होता है एक प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट, समझाने के लिए। ज्यादा होता नहीं होता, किससे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। देख लीजिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर के लिए, जैसे चीनी डाली -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या है वैल्यू आपकी? 1 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका डिप्रेशन डेल्टा टीएफ। अगर आपसे पूछ ले कितना डिप्रेशन हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस था, -1 हो गया, घटा दो 1 डिग्री सेल्सियस, यही क्या डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया भाई? 1 डिग्री सेल्सियस। ये है डेल्टा टीएफ। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। बोले हमने इसको सोल्यूट की अमाउंट के हिसाब से चेक किया, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के हिसाब से देखा, तो ये पाया कि ये जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके भाई? मोलैलिटी के। जैसे हमने डायरेक्टली को इक्वल करना चाहिए, इक्वल में कन्वर्ट करना चाहे, डायरेक्टली को हटा दें, इक्वल लगाना चाहिए, जब कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है केएफ इनटू में मोलैलिटी। यहां पे जो केएफ है कांस्टेंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी की। और हमें पता है मोलैलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। यानी जैसे ही आपने एक सोलवेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या डाल दिए? सोल्यूट, तो आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये इन नंबर ऑफ मोल्स के क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी कारण ये जो प्रॉपर्टी देखी है हमने सॉल्यूशन की, इसे हम क्या कह देते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, केएफ इनटू में एम, जहां पे केएफ क्या होता है भाई? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRY क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दिस केएफ, ये डिपेंड करता है भी नेचर ऑफ सोलवेंट पे। सोलवेंट पे डिपेंड करता है केएफ। एक पार्टिकुलर सोलवेंट के लिए, जैसे वाटर हो गया, इसके लिए आपका ये जो केएफ होता है क्या होता है? फिक्स होता है, ध्यान। ठीक है, तो हमारी क्या जाती है डेल्टा टीएफ की वैल्यू देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ, इक्वल होगा किसके? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में मोलैलिटी। अगर आप इसको खोलेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? केएफ इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में
वेट ऑफ सोलवेंट ए इन किलोग्राम। क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पे, हेंस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट अकेला पूछ ले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, अकेला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, अकेला फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। जब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने पर, ये जो सोल्यूट है ये ध्यान रखना वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है, इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, ये एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम डालते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो पहली वीडियो है हमने वीडियो नंबर 2 देखिए, हमने जो सॉल्यूशन की वीडियो बना रखी है उनको चेक करने का गूगल पे डायरेक्ट तरीका है क्या, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड सॉल्यूशन 0002, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको वीडियो नंबर 2 पता चल जाएगी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग है। अब भाई जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हम केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही पढ़ेंगे, जो क्या नहीं बनाते हैं, वेपर्स नहीं बनाते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट नामक शब्द क्लियर हो जाता है भाई, ये वो तापमान होता है जिसपे आपका लिक्विड और सॉलिड सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट की। ये भी आप समझ सकते हैं कैसे, सुनिए। हमें लगता है कि सॉलिड कैसे वेपर प्रेशर बनाएगा, पहले तो ये बात क्लियर करते हैं, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन तो हमारी हो ही गई है। अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर में लीजिएगा। बस अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम का आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, आप समझ नहीं पाते हैं। एक ग्राफ होता है, ग्राफ सा दिखाते हैं, कंफ्यूजन होता है। पहले प्रैक्टिकली जाइए फिर ग्राफ को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है। सोल्यूट को डाला, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिनिश। जहां पे जो केएफ है डिपेंड करता है सॉल्वेंट की नेचर पे, ओके। एक सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होता है। एम मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे सिंपल हो गया। अब देखिए भाई, जैसे ही आपने सोल्यूट को डाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता कर लिए, आप क्या निकाल सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे टीएफ नोट सोल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, टीएफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि आप कैसे पता करें कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉलिड है, वो वेपर बनाता है। दिखाऊं आपको, देखिए भाई, छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। ये देखिए, क्या ये एक सॉलिड है, बोलो यस सर। देखो ये हमारी पहली वीडियो देखिए क्या कैसे चलती है। सो ये लिक्विड तो नहीं है, मैंने कब बोला लिक्विड है, सॉलिड की बात कर रहे हैं ना। आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसी पे कंफ्यूजन होता है कि सॉलिड कैसे वेपर प्रेशर बनाता है। देखो दिख रही है वेपर, सर इसकी वेपर, इसको वेपर नहीं कहेंगे सर। मान लो ये अगर सॉलिड है तो ये क्या है, वेपर। देखो क्या ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी हाथ पे, महसूस भी होता है प्रेशर, जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, आप ट्राई करके देख लीजिए, प्रेशर बढ़ जाए, देखो दिख रहा है। इस तरीके से सॉलिड क्या लगाता है भाई, प्रेशर लगाता है, ये ध्यान रखना, ये वेपर्स बन जाती है। दिस इज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना बहुत टफ होता है, रट्टा मार याद करते हैं हम। समझने वाली बात क्या है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, किसी को समझ में आए ना आए, एक बात ध्यान रखें क्या, पर जैसे ही आप एक सॉल्वेंट के अंदर क्या डालेंगे, सोल्यूट डालेंगे, अब वो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा। सिंपल सा लॉजिक है जो आपके सामने। अब क्या करें, न्यूमेरिकल्स निकालने हो गया खत्म, क्यों ज्यादा। फिर भी देखिए अच्छा खासा टॉपिक है। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, देख लिया हमने। लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, हाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉलिड का क्या है, कम। यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट को फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है, देखिए वाटर का तो कम होता रहेगा, सॉलिड का है जो सॉलिड के इक्वल हो जाइए। मान लो सॉलिड का नेग्लिजिबल क्या है, वेपर प्रेशर, आप ये समझ लीजिए।
आपके वाटर का भी प्रेशर क्या हो जाए, नेग्लिजिबल, क्योंकि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में। समझ पा रहे इस पॉइंट को? तो वेपर प्रेशर अप्रोक्स क्या आ गया, इक्वल। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और ये भी इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे भी एनबी को हम और क्या लिख सकते हैं, केएफ इंटू एनबी, वेट ऑफ सोल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू में क्या है भाई, वेट ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम। अब आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स जो आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे होंगे वो यही आएंगे क्या, केएफ आपको गिवन मिलेगा, वाटर के लिए 1.8 समथिंग होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्वेंट। इनमें जनरली ये पूछ लेते हैं भाई, ये गिवन होगा, या आपको ये सब गिवन होगा, ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे। इन सभी में से आपको एक वेरिएबल पूछ लेंगे, वही आपका क्या बनना है। ये थी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। जस्ट सिंपली समझिए, जैसे ही आप सोल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा, -1 हो जाए, सोल्यूट की मात्रा हिसाब से -2 हो जाए, -3 हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब भाई अगर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसका मतलब आपको उसको बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, मतलब फ्रीज आपको ज्यादा समय तक चलाना पड़ेगा। और यानी मान लो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट, मान लेते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया कम, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, कितना, -1, यानी कि अभी -1 पे जाके क्या करेगा, मेल्ट करेगा, यानी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है -1 और कम होना पड़ेगा। और इस कम होने को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक इतना कुछ बहुत है भाई समझने के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर भी आपको कंफ्यूजन रहे, सिंपल सा लॉजिक है, सोल्यूट डालते ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, 0 से माइनस में चला जाएगा वाटर के लिए या कोई और हो, सिंपल सी बात। ओके, अगर माइनस हो गया इसका मतलब डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब ये फायदा है कि अब वो चीज जल्दी से नहीं जमेगी, ये बेनिफिट है भाई। अब वो जो आपका सब्सटेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का कम हो जाता है, जल्दी से नहीं जमेगा। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो जो जनरली बाइक्स भी पहले क्या होते थे, किक मारते मारते पागल हो जाते, स्टार्ट ही नहीं होते सर्दियों में। आजकल ऐसा नहीं होता, बाइक की छू देनी, चाबी लगाई, छू देनी, सेल्फ स्टार्ट किया, हो गया। उसमें टाइम लग जाए, इसका मतलब क्या, अभी फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका पेट्रोल होता है उसका हमने कम कर दिया, अब जमेगा नहीं। ये क्या मतलब, पेट्रोल जम जाता है, पेट्रोल के वेपर बन जाते हैं सीधे लिक्विड से, उड़ जाता है पेट्रोल, जम क्यों नहीं सकता, जम सकता है, टेम्परेचर कम होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे देखिए, आपने देखा होगा जहां आइस पड़ती है, बर्फ गिरती है सड़कों पे, ये आपकी सड़क है और यहाँ पे ढेरों बारिश, क्या लिखो गई भाई, बर्फ गिर गई, रास्ता ब्लॉक कर दिया बारिश किसने, आइस ने। क्या कर, तो भाई हमारी टीम आती है, क्या करती है, तुरंत इनके ऊपर नमक फेंकना शुरू कर देती है। ये क्या मतलब, सड़कों पे नमक, जो सड़कें होती हैं इनके ऊपर क्या फेंकना शुरू कर देती है, नमक। और जैसे ही नमक फेंकते हो, अब जो आपकी ये जो आइस थी, यहाँ पे सड़क थी, ये चीजें क्या हो जाएंगी भाई, पिघल जाएंगी। क्यों भाई, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब जो वाटर था एक्चुअल में, जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पिघल चुका था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, और कम होना चाहिए। इसलिए जो आपकी सड़कों पे आइस होती है, बिखर जाती है, इनके ऊपर क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, नमक। नमक डालने से ये पानी की फॉर्म में बन जाएंगे, देखो गायब हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि अब वाटर बन गया वो। क्यों, क्योंकि वाटर जैसे ही सॉल्यूशन बन गया, नमक डालते ही वाटर और नमक का, अब वो क्या लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, अब वो सॉलिड में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको उस लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में, तो आपको और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। इसी कारण हम जो हमारे मान लो हिमाचल प्रदेश चले गए, शिमला, कुल्लू मनाली या अंटार्कटिका चले गए, वहां पे आइस बहुत ज्यादा गिर रही है, सड़कों पे आइस, क्या करेंगे, नमक प्रसार कर दीजिए।
पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वाटर चला जाएगा। इस तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब वो बर्फ वहां नहीं जमेगी सिर्फ। तो ये बेनिफिट भी है, नुकसान भी हो जाता है। सर कैसे? मतलब हम तो सर दूध के अंदर बर्फ जमाना चाहते हैं आम डाल के, वो दूध तो मान लो -1 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, ठीक। जैसे ही आम डाला ना सर, तो जो आपका अब जो बर्फ जम रही है ना, वो -2 डिग्री सेल्सियस पे जम रही है सर। टाइम लगता है सर। मुझे तो इंस्टेंटली बर्फ आइस खानी है, आइसक्रीम मुझे बहुत जल्दी खानी है। दैट इज द लॉजिक अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का 2 से 3 न्यूमेरिकल देखें। पहले उतार लीजिए, इतना आपको समझ में है। चलिए अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत बढ़िया और शानदार न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है, पढ़िए इसको। अप्रोच कैसे करनी है, अंडरस्टैंड कैसे करना चीजों को, वो देखना है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस न्यूमेरिकल की सहायता से मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा, ठीक है। देखिए क्या करें। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर, मतलब चीनी, हैविंग मोलिकुलर फार्मूला याद था मुझे, मतलब क्या था मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11, और क्या चल गया भाई, इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। अब जो जो चीजें आपको पता चल रही है उसको अपने गिवन में लिख लो। कैसे? सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट, द वेट ऑफ बी, सोल्यूट कितना है 34.2 ग्राम। जैसे पता चला केन शुगर है, मोलर मास लिख दिया भी मैंने, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 342 ग्राम, ठीक है, ओके। डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सेंटीमीटर तो लंबाई की यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर, ये क्या तो ये हमें पता है, ध्यान में आ रहा है कुछ? यस। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना भाई 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इस बात का पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर किसके बराबर होता है भाई 1 ग्राम के, यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। और ml को तो आप आसानी से कन्वर्ट करते हो। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? तो डेंसिटी होती है ना वाटर की, मास बाई में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। 1 ml का 1 ग्राम वजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 1 ml वाटर है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, तो इसका वेट कितना होगा 1 ग्राम। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। इसका मतलब वाटर कितना है भाई, इसमें चीनी को डिसॉल्व कर रखा है, दैट इज 500 ग्राम। ये बात भी सीख ली सर हमने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये फ्रीज होता है कितने पे, यानी ये सॉल्यूशन जब इसमें इतनी चीनी हो, ये वाला सॉल्यूशन दिख रहा है आपको सामने, कितने में फ्रीज हो रहा है -0.374 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है भाई, लिख लिया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -0.374 डिग्री सेल्सियस, ओके। मुझे पता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कितना होता है प्योर सॉल्वेंट का, TF नोट कितना होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस। देख लो प्रैक्टिकली, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही शुगर डाली इतनी कितना हो गया -0.374। क्या फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूट डालते ही डिप्रेस हो गया क्या, कम हो गया क्या? इसे क्या कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना है भाई? अब जैसे मुझे याद आया, सर आपने हमें पढ़ा दिया है क्या, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF इज इक्वल टू KF इनटू में M मोलैलिटी। तो ठीक है भाई, सर ये वाला 0 में से घटा दो, प्लस का कितना हो जाएगा सर 0 माइनस 374 करें कितना हो जाएगा प्लस का 3.74 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। इनटू में KF की वैल्यू निकालनी है M मोलैलिटी, ठीक है। KF पूछ रखा है भाई हमने, ये बताना है, ये भी लिख लेना, बताना क्या है KF को कैलकुलेट करना है। तो पहले लॉन्ग वे से जाइए कंसेप्ट समझते हुए, जब आप पक जाए ना इसके अंदर तो सीधा निकाल देना भाई,
ठीक है। मोलरिटी कैसे निकालेंगे, निकालिए, कितने ग्राम है ये, इतना मोलर मास, निकाल दो, फिर क्या दिक्कत, मोलरिटी अलग से निकालना, कितनी आएगी, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने हो जाएंगे 342, WB/MB होता है, NB निकाल दो यहाँ से, भाग करेंगे कितना आएगा भाई 0.1 मोल आउट ऑफ कितने ग्राम दे रखा है 500 ग्राम वाटर है, तो 500 ग्राम किलोग्राम में लेना है, 1000 करेंगे, ऊपर से कितना चला गया 1000, कितना हो गया भाई 100, फिर से देख लो भाई 0.1 था आपके पास, भाग कर देंगे किसको इससे 1000 से, 20 कैंसिल, 10 ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 1/5 कितना आ गया 0.2। अब मोलरिटी यूनिट क्या होती है 0.2 मोल पर केजी। हमें क्या निकालना है केएफ, मोलरिटी कितनी आ गई हमारी 0.2 मोल पर केजी, निकाल दो, भाग में क्या कर दो इनटू मोलरिटी होगी, मोलरिटी नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा 0.2, करो भाई, एक 0 से काटेंगे तो यहां चला जाएगा, 3 को डिवाइड करें तो 2 पे 2 1 जा 1 1 7 8 6 7 हो गया। यूनिट आएगी तो क्या आ जाएगी यूनिट, मोल किलोग्राम है, यूनिट क्या होती है इस यहाँ पे मोल पर केजी में, केजी आपका ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया केएफ की वैल्यू, केएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.87, यहाँ पे आएगा डिग्री सेल्सियस पहले से ही है, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स, लो भाई ये आ गया, ठीक है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा आपके 1.87 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, हमें पता है डिफरेंस सेम होता है ना, केल्विन में होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, यहाँ पे किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.87। अब वाटर के लिए फिक्स है भाई, ध्यान रखना, ना दे रखिए तो खुद से लिख लेना चाहे 1.86 जनरली डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट है किसकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.87, वाटर के लिए यूनिट है डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और ये यूनिट आपकी वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट की भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी भी अंडरस्टैंडिंग की बात, ये कंसेप्ट था। आई थिंक अगर इस एक न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ लेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ पाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको याद क्या क्या रखना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलो, ये क्वेश्चन था भाई जिसमें हमने क्या समझ लिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देख लीजिए इसको, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे अभी। चलिए भी आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेरा, सेकेंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर गिवन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यूनिट है इसकी पूछ लेते हैं, ध्यान रखें। और भाई आपको क्या ये जो सॉल्यूट इसका फॉर्मूला भी दे देंगे आपको, क्या होता है वैसे इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन, इथाइलिन क्या होता है इथीन को कहते हैं, ग्लाइकोल मतलब जब दोनों कार्बन के ऊपर OH दो दो हो, सॉरी दोनों कार्बन के ऊपर एक एक OH, क्या होता है CH2, ये इथीन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इस कार्बन पे एक OH रख दीजिए, इस कार्बन एक OH रख दीजिए, इस कार्बन पे भी एक OH है और इस कार्बन पे भी एक OH है, दोनों कार्बन पे एक एक OH, दोनों कार्बन पे कुल मिला के 2 OH, ठीक है। इथाइलिन आपको भी याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई C2H 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ये फॉर्मूला है।
अब भाई बात आ गई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, तो मुझे तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ बराबर होता है किसके भाई, केएफ इनटू मोलालिटी के। और डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की। अब केएफ की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, देखिए या तो यूनिट के हिसाब से पूरा चाहते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में आएगा, अभी केल्विन में आ जाएगा आंसर। डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस में होता, क्यों भी डिफरेंस टेंपरेचर का डिफरेंस है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में आएगी यूनिट। ठीक, सीधे लिख देते हैं। इनटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब 45 ग्राम दे रखा है, मोलर मास पता है, सॉल्वेंट के अमाउंट पता है, आगे मोलालिटी कितनी होगी बताइए, 45 ग्राम है। ठीक है, अभी इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास पता होना चाहिए, कार्बन का 12, 24, 36, 30 और 32, 32, 38 और 24, 52, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना हो गया 52। कितना दे रखा है 600 ग्राम में लेते हैं किलोग्राम में, केजी में। केजी के लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर देना, करो 1000 मार्क्स ऊपर आ जाएगा। सोल्व कीजिए कितना आता है, एक सेकेंड, 24 और 6 30, 30 और 32 होगा 62, नोट 52। दो जीरो से 2 जीरो, 2 पे 5, 2 पे 3, 3 पे 15, 62 दिए, यहां से पता चल देखो 3 पे गया ये 5 में 100, 5 पे गया 20, 5 पे 4, 5 पे 3, 9/4, 9/4, 2 1 2 8 5 डिग्री। क्या भाई चेंज आ रहा है, तो मतलब केल्विन में देखिए मोलालिटी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मोल पर केजी होती है, मोल डिवाइड बाई केजी। ठीक है, केजी से केजी कैंसिल, मोल से इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया केल्विन, कितना आएगा आंसर 2.25 केल्विन। इतना डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना डिप्रेशन हो जाएगा तो ये बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये देखो प्योर सॉलिड कितना होता है, वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस, निकाल दो, टीएफ निकालना है, वो चेंज आ रखा है, यानी कि आपका डेल्टा टीएफ किसके बराबर आ रखा है 2.25 केल्विन की, इक्वल हो जाएगा किसके, टीएफ नॉट माइनस में टीएफ। क्या निकालना आपको, टीएफ नॉट दे रखा कितना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, टीएफ नॉट अगर यहाँ पे केल्विन दे रखा है ना, तो आप इसको केल्विन में रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन, माइनस में टीएफ इज इक्वल टू 2.25 केल्विन। ठीक है, निकाल लो भाई, टीएफ को इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का इस तरफ प्लस आ गई, प्लस का इस तरफ माइनस है, 273 केल्विन, 273.15 होता है, 12 लेते हैं 1.5 केल्विन, माइनस कितना भाई 2.25। ठीक है, 0 9 0 7 2 कितना हो जाएगा भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 270.90 केल्विन। देख लो, कोई डाउट हो तो बताइए, बाई चांस कोई मिस्टेक होता है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये किस था 270.9 केल्विन आ रहा है, क्या आपका प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट से कम आ रहा है, इसे कहते हैं क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स ऑल अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे भाई फ्रीजिंग पॉइंट का। चलिए भाई, ये है हमारा तीसरा न्यूमेरिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से।
देखिए क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5% by weight of urea and 10% by weight of glucose. What will be its freezing point? अब इस एक्वा सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। मुझे तो ये समझ में आया है, ठीक है भाई। मुझे बताना क्या है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। KF मुझे दे रखा है, ठीक। मुझे क्या पता है, मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना आता है, बराबर होता है भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू KF इनटू में मोलैलिटी। अब वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, फिर मैच कीजिएगा कि क्या आपने सही निकाला है, और अप्रोच देखिएगा कैसे करना है। पॉज कीजिए और निकालिए आंसर। चलिए, हाँ, अब क्या कह रखा है इसने, 5% बाई वेट, 5% बाई वेट क्या है, यूरिया है, ठीक है। 10% बाई वेट क्या है, ग्लूकोज है, ये भी ठीक है, ओके। यानी कि आपने कितने सोल्यूट डाले हैं अब की बार, एक्वस यानी वाटर के अंदर, वाटर भी है। अब एक ही वाटर सोलवेंट आपका एक ही है, इसके अंदर आपने दो अलग अलग सोल्यूट डाल दिए, ठीक है। अगर आप इस वाटर के अंदर अकेला यूरिया डालते तो भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता, ठीक है। ग्लूकोज डालते तो भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता, ठीक है। सही बताओ, मैंने यूरिया अलग से डाल दिया वाटर के अंदर, तो क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा? कितना कम होगा? मान लीजिए x कम होगा, ठीक। 10% बाई वेट ग्लूकोज डाल दिया अलग से, अलग ही वाटर के अंदर, सोलवेंट अलग बीकर के अंदर डाला ग्लूकोज, देखा कितना कम हो रहा है, y। अब मैं इन दोनों को एक साथ डाल रहा हूं उसी सोलवेंट के अंदर, तो क्या दोनों x प्लस वाई के सम के जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा? हाँ, यानी कि अलग अलग देख लीजिए डिप्रेशन या एक साथ देख लीजिए, आंसर क्या आएगा? सेम। पर ध्यान रखिए सोलवेंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम अमाउंट, ठीक। देखते हैं। अब मुझे बताओ, अगर 5% क्या है यूरिया, 10% क्या है ग्लूकोज, वाटर तीसरा कंपोनेंट है, पहले इनका मतलब पता करते हैं। 5% का मतलब 5 ग्राम यूरिया है, अगर सॉल्यूशन कितना है भाई? 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। यही सॉल्यूशन अगर आपका 100 ग्राम है तो 10 ग्राम कितना है? 10 ग्राम कौन है? ग्लूकोज। 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100। अब गौर वाली, फरमाने वाली, नोट करने वाली बात देखिए क्या है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपका यूरिया है और 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। अब आप ये बताइए सोलवेंट 95 ग्राम है या सोलवेंट 90 ग्राम है? अब 3 कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन के अंदर, एक आपका यूरिया 5 ग्राम और 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज, यानी 15 ग्राम क्या हो गया आपका? सोल्यूट। समझ में आ रहा है? अगर 15 ग्राम सोल्यूट है तो वाटर कितना बचेगा भाई? 85 ग्राम। अब आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब आप क्या कीजिए, यूरिया के हिसाब से इंडिविजुअली डिप्रेशन निकाल लीजिए और ग्लूकोज के हिसाब से इंडिविजुअली डिप्रेशन निकाल लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि जो वाटर का वेट आएगा ना मोलैलिटी निकालते समय, वेट ऑफ सॉल्वेंट 85 ग्राम आएगा। समझ में आया? क्यों आया ऐसा? क्योंकि 5% और 10% एक ही सॉल्यूशन में है। अब सॉल्यूशन इन 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसमें 85 ग्राम कौन है? वाटर, 10 ग्राम कौन है? ग्लूकोज, और 5 ग्राम कौन है? यूरिया। ये कंपोजिशन है सिंपल रेशियो में देखें तो, मतलब परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। 5% यूरिया है,
10% ग्लूकोज है तो 85% कौन बच गया? वोट। हम निकालते हैं भी, तो क्यों ना पहले यूरिया वाले से मोलैलिटी निकाल लें यूरिया की, फिर लगा देंगे एक साथ, बाकी चीजें तो है ही हमारे पास। मोलैलिटी ड्यू टू यूरिया, यूरिया के कारण निकालते हैं डिप्रेशन भी। मोलैलिटी निकाल लें यूरिया के कारण, कितनी आएगी? वेट कितना यूरिया का? 5 ग्राम। मोलर मास कितना यूरिया का? फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, NH2CO NH2। ये आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया यूरिया के बेस में। फ्रेडरिक वोल्गर ने बनाया था 1828 में, तभी से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। हाँ, यूरिया का वेट 5, मोलर मास 60 होता है यूरिया का। कैलकुलेट कर लो, 17, 19, 38 और 12, 28। ठीक है, देख लीजिए, 16 प्लस 16 32 28 दोनों कितना हो गया? 60। तो यूरिया का मोलर मास 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट भाई 85 मोलैलिटी के लिए किलोग्राम में लेना है, इनटू में 1000। निकाल दीजिए आंसर कितना आएगा, 10 से 10 70। ठीक है, देखिए भाई 17 छीके 102, कितना हो गया? 102, यानी 100 को किससे भाग कीजिए? अप्रोक्स 102 से। ठीक है, 100 को आप 102 से डिवाइड करें तो मोलैलिटी ऑफ यूरिया कितनी आ जाएगी आपकी? मोलैलिटी निकाल ली भी कितनी यूरिया की, यूरिया की मोलैलिटी आ गई हमारे पास। ये यूरिया से हम कितना डिप्रेशन हो गया निकाले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 1.86 इनटू में मोलैलिटी ऑफ यूरिया कितनी है? 0.98। ये डिप्रेशन आ जाएगा किसमें भी? केल्विन में मान लो या डिग्री सेल्सियस में, जैसा कि चेंज हमेशा क्या रहेगा दोनों के अंदर सेम, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हो या केल्विन में। ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकाल लेते हैं किसके लिए भी? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज देख लीजिए कितना है आपका, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी आ जाएगी? कितने ग्राम है ग्लूकोज? 10 ग्राम है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। 85 क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, किलोग्राम के लिए 1000, 10 से 10। ठीक है, 10 5 पे 2, 5 पे 70, 2 पे 9, कितना हो गया? स्थानीय में 153, 100। अब क्या करें, 100 को किससे भाग कर दीजिए? 153 से। 180 153 ना, स्थानीय में 153 होता है, 153। ठीक है भाई, 15 छीके 90, 6 18। ठीक है, 6 का गया अप्रोक्स, 6 6 18, 1 5 का 30 31, 6 कम 6 3 918, 15 छीके 90, 918। ठीक है भाई, कितने में गया? 82.0। 15 पे 75, 5 3 15, 15 छीके 5 पे गया अप्रोक्स 0.65। तो मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी आ जाएगी भाई? अप्रोक्सीमेट 0.65 के आसपास। ठीक, इससे क्या निकाल दीजिए? डेल्टा टीएफ निकालिए भाई, ये कर लीजिए आप कैलकुलेशन। आप डेल्टा टीएफ निकालिए फ्रॉम ग्लूकोज, कितना आ जाएगा? 1.86 इनटू में 0.65 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो आपको मन करे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ केल्विन में निकाल लीजिए, डिग्री सेल्सियस में सेम आएगा। क्या करें, यूरिया का इतना डिप्रेशन आ रहा है, ग्लूकोज का इतना डिप्रेशन आ रहा है, दोनों डिप्रेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो, टोटल डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। बताइए भी, तो नेट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन, दोनों में कितना आएगा? दोनों ऐड कर दो, कितना? 1.86, 0.9 में ये ऐड करेंगे, क्या होगा? दोनों में से 1.86 कॉमन ले लिया, इनटू में क्या? 0.98 प्लस 0.65 कर दीजिए। सो ये दोनों कैलकुलेशन करके आप कैसे निकाल लो, मैं तो एक ही बार कैलकुलेशन करना चाहता हूं। 1.86 ही कैलकुलेट कर दीजिए, किसके साथ भी ऐड कीजिए, 65 करेंगे तो 2 गया, 1.63 आ गया, इनटू में 1.63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उतना क्या आ जाएगा? डिप्रेशन। सोच के देखिए, ये 18 है, ये 16 है, 180 16, मतलब फिर भी हम आज तो मैथमेटिक्स अप्लाई कर ही लेते हैं भाई। चलिए कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, 186, क्योंकि नेट के टाइम पे इनमें गलती मिस्टेक्स होने के पूरे चांस होते हैं। 6 18 1 था, 54 1 55, 6 36 3, 18 छिक्के 6 48 51 5
6 एकम 6 और 5 11 टक टक 6 8 1 8 1 2 8 5 13 1 0 1 3 दशमलव 1 2 4 1 2 3 4 कितना आ गया भाई 3.0318 ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई नेट डिप्रेशन कितना आ गया 3.0 इसको 108 लिख सकते हैं आगे दो हमको पता कि बहुत है केल्विन बोल दीजिए और या डिग्री सेल्सियस नेट डिप्रेशन कितना आएगा 3.03 केल्विन और 3.03 डिग्री सेल्सियस ये क्या मतलब है इस बात का बोले अगर आप कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में ले लिया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना अब मैं इसको बना रहा हूं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस देख लीजिए भाई डेल्टा टीएफ कितना है हमारा आ चुका हमारे पास इससे और होगा टीएफ नोट माइनस में टीएफ ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना है कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ये दे रखा है कितना 3.03 डिग्री सेल्सियस ठीक है माइनस में टीएफ निकालिए इस तरफ क्या टीएफ प्लस होगा इस तरफ आएगा 0.3 कितना होगा माइनस है पहले से ही इस तरफ भी आएगा कितना हो जाएगा माइनस का कितना 3.03 डिग्री सेल्सियस तो नेट कितना आ गया टीएफ ऑफ सॉल्यूशन माइनस 3.03 डिग्री सेल्सियस केल्विन में आप निकाल के कमेंट करना ठीक है दिस विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन तो इस तरीके से भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समाप्त होती है ठीक है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से और समझा दूंगा दूसरे तरीके से ठीक है जैसा आपको लगे पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है ये हमारी तीसरी वीडियो है सॉल्यूशन की और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टेटस भी लगाएं ऑल द बेस्ट जय माता